बैत का माना बिक जाना। यजीद इमाम हुसैन को कहता था कि मेरे हाथ पे बिक जाओ। कोई साशे पैक यजीद भी हो और हुसैन का कोई ग़ुलाम हो, वो वक्त के यजीद के हाथ पे नहीं बिकता। मुझे एक साहिब पूछने लगे कि आपने वोट डाला है? तो मैंने कहा कि जदीद दौर की ये एक बैत है तो मैं ज़रूर वोट डालूं, लेकिन जिसके हाथ पे बिकूं वो मेरी कीमत तो दे। अगर वो मेरी कीमत लगा सके तो मैं उसके हाथ पे बिकने के लिए तैयार हूँ। और मेरी कीमत क्या है? हर दो आलम कीमत खुद गुफ्ताई निर्ख बाला कुन के अर्जानी हुनूज। ये दो जहां लेके भी बिकेगा तो सस्ता बिकेगा। तो मैंने कहा कि मेरी कोई कीमत दे तो मैं बिकने के लिए तैयार हूँ। मेरी कीमत कौन देगा? तो यार, जब मैं एक आजिज़ सा शख्स हूँ और मेरी कीमत कोई नहीं दे सकता, तो हुसैन इब्ने अली अल्लाह अकबर जो हुजूर की आगोश में खेलता रहा। यजीद क्या कहता था? मेरे हाथ बिक जाओ। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने कहा मैं बाजार मोहम्मद में बिका हुआ हूँ, कैसे बिकूंगा? आप उलमा भी तशरीफ़ फरमा हैं, इनसे पूछिए कि बै पर बै नहीं होती। जो चीज़ पहले बिक चुकी हो तो उस पे बै नहीं होती, बल्कि अदालतों में केस हो जाता है कि ये चीज़ पहले ही बिक चुकी थी। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर से बैत की थी। लोग कहते इमाम हुसैन क्यों गए थे? उन्हें मुतालबा मान लेना चाहिए था। मैं कहता हूँ पागलो, उसे पूछो हुसैन से बैत का मुतालबा करता है? तू होता कौन है? तेरी औकात क्या है कि फातिमा के फरजंद से कहता है कि मेरे हाथ पे बिके? जन्नत जिनकी मलकियत है, जो जन्नत का वारिस है, उसको कहता है चंद टगे ले ले और मेरे हाथ पे बिक जाए। कमाल है यार। मालिके जन्नत, मालिके कौसर, मालिके कायनात, मालिके कौनैन, अर्ज़ो समा के मालिक को कहता है मेरे हाथ पे बिक जा। कहा पूरी कायनात तो हमारे हाथ पे बिकी हुई है। तो ये बात जहन में रखिए। यजीद का इनकार करते हुए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो लफ्ज़ कहे थे वो यही थे, मिसली ला युबायु मिसलहु। मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं कर सकता। हुसैन यजीद की बैत करे ये तो बड़ी दूर की बात है, मेरे जैसा भी, तेरे जैसा कोई और भी हो, अल्लाह अकबर, यानी मेरा गुलाम भी हो और वक़्त का कोई यजीद भी आ जाए तो वो भी उसकी बैत नहीं करेगा, मैं तेरी बैत करूं। मिसली ला युबायु मिसलहु, मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत कर ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। तो बैत बिकने को कहते हैं। और जो अहले ईमान हैं वो बिक गए हैं। कहाँ बिके हैं? अल्लाह ने उनको ख़रीद लिया है और उसका बदला क्या दिया है? जन्नत दी है। तो मुसलमान किसी के आगे बिकता नहीं है, फ़रोख्त नहीं होता। जो खलीफे की बैत करता है तो लफ्ज़ सुन लो, खलीफे की बैत करता है। खलीफा असल नहीं होता, नायब होता है। खिलाफत पर जब वो बैत करता है तो वो बैत किसी और की कर रहा होता है। माँ से वल्लारा मुसलमान बंदा नेस्त, पेश फिरऔन सरश अफगंदा नेस्त। मुसलमान का सर अल्लाह के अलावा किसी के आगे झुकता ही नहीं। और ये था हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम।